आज के वीडियो में हम जैसा विचार वैसा जीवन के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मा, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जिंदगी को किस हद तक प्रभावित करते हैं। महात्मा ने कहा है कि यह सत्य है कि इंसान जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं के साथ अपना निर्माण करते हैं। विचार जिसके बारे में वह लगातार बनता रहता है, आदमी का चरित्र उसके विचारों से भी बनता है। यदि सोच अच्छे हैं तो चरित्र भी शुद्ध होगा, और यदि सोच ही प्रदूषित है तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जिंदगी का हर पहलू आपके किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। आप आज जो भी हैं, अपने विचारों की वजह से हैं। आपके विचार अच्छे या बुरे, किसी न किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई पौधा विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। और यदि उसके सोच नकारात्मक हैं तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से कई बीज बोएं, और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक सोच के हैं तो सफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। जिन व्यक्ति को आप सफल और महान मानते हैं, वे यहां ऐसे ही नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने सोच पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया कि और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार हैं, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति जलन, ईर्ष्या, बेईमानी है, तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे, तो आपको बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्यार, शांति, ईमानदारी है तो तुम वैसे ही बन जाओगे, और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। वस्तुतः इंसान अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है। इंसान अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करता है, अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। रामू ने कहा, लेकिन महात्मा, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूं? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर मन में बुराई और लोगों के प्रति ईर्ष्या पाल रहे हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे सोच चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। आपके अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपको उनकी सफलता पर विश्वास नहीं है, आपको बस यह मानना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो वे कौन लोग थे जो दुनिया में महान योद्धा और भगवान के रूप में पूजे जाते थे? अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो ये वे लोग थे जिन्होंने अपने भीतर के अटूट खजाने को पहचाना। वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी की अच्छाई करने वाले लोगों की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे, और वे दुनिया में महान और अमर हो गए। और अगर आप भी ऐसा ही बनते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। महात्मा ने आगे कहा, एक मनुष्य मन बगीचे से तुलना की जा सकती है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले झाड़ को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे बगीचे की देखभाल करनी पड़ती है, उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छा और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना होगा।
इसमें से लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर अच्छे विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता, क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा और इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान के अंदर उठने वाले सोच और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के माहौल और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी इंसान की समय खराब है, अतः उसके विचार सदैव संतोषजनक रहेंगे। वह उन पर ध्यान देकर अपने सोच को बदल सकता है और जैसे ही उस इंसान के विचार बदल जाते हैं तो उसका व्यवहार और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। ये सभी चीजें धीरे धीरे सीखनी होती हैं। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार कोशिश करने की जरूरत है। नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका विचार बदलेगा आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। आप जो भी सोच बीज रूप में अपने मन डालते जाएंगे, यह धीरे धीरे आपके व्यवहार और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा और एक बार वह विचार आपके अंदर जड़ें जमा लेगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर वह बीज या विचार गलत है तो आपको भी असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। आप अपने अंदर किस तरह के सोच को ला रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखें, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं। और हम अपने विचार हैं, इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्योंकि सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उस इच्छा और सोच के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो स्वतः आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने विचार और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालात कभी नहीं सुधरेंगे। रामू ने कहा कि महात्मा, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। महात्मा ने कहा था कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक सोचते हैं और डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके उल्टा जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वे दूसरों के अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में विचार रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिस इंसान का मन शांत होता है उस इंसान के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, यह हमारे आसपास के माहौल और वातावरण के अलावा हमारी विचार पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार सोच हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं, जो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, इस डर ने लाखों व्यक्ति की जान ले ली है। इसके उल्टा जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा विचार रखते हैं वे स्वस्थ और ताकतवर महसूस करते हैं और जिनके सोच शुद्ध होते हैं उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता। बेसाही हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जैसे अच्छा खाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह अच्छी विचार यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे ही आपके सोच शुद्ध हो जाएंगे इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमजोर इंसान अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए, विचार और विचार को। उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, उसे धूप की रोशनी में रहना चाहिए
और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए और पूरा विश्वास है कि वह वैसा बन सकता है। रामू ने कहा, महात्मा, अब आप मुझे बताएं कि हमारे सोच हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। महात्मा ने बताया कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं, जो मैं आज चाहता हूं, यह बनना, कल मैं वह बनना चाहता हूं या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं करते तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी काम में हम जरूर सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में एक सही लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस कामयाबी को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने कामयाबी पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपके सोच बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि एक बार आप असफल हो जाएं या आपको शुरुआत में कोई सफलता न मिले तो दूसरों को देखकर आपके मन में यह विचार आने लगा कि यह काम तो आसान है। जब वह इस काम में कामयाब हो सकता है तो मैं भी कामयाब होकर अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूं, और यह भी संभव कि इस काम में असफल होकर भी। तुम दूसरी तरफ भागो और ऐसा करते समय आप कई काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक चीज में सफल न हो पाएं। इसलिए आपको पहले एक चीज निश्चित करनी होगी, तभी आपके सोच एक काम पर फोकस कर पाएंगे। अब आपका वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो। लेकिन याद रखें, लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सके। यदि आप बार बार अपने कामयाबी हासिल करने में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का नियम गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपनी विचार और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरो। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमजोर और निराश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप डरेंगे तो आप अपने किसी भी फील्ड में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सभी विचारों को नष्ट कर देता है और आपके सभी सोच केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे। और डर डर कर आप अंत में खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है, और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक विचार बनाएं ताकि आपके सोच उस पर केंद्रित हो सकें। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह कामयाबी हासिल करने का ही एक हिस्सा है, और पूरा विश्वास रखें कि आप जरूर कामयाब होंगे और एक दिन तुम भी हो जाओगे। रामू ने कहा, बुद्ध विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? महात्मा ने बताया कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 5% लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने ये खजाना हासिल कर लिया है वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान है। वह भीड़ में अलग दिखता है। यह कहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, जब कोई इंसान खुद को समझता है और दुनिया प्रेम और प्यार के बीच के अंतर को समझती है। उसके अंदर बेईमानी, लालच और क्रोध जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। तब एक दिन आदमी को मन की सच्ची शांति मिल सकती है, और यही हर व्यक्ति का अंतिम सोच भी है। एक शांत मनुष्य सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को काबू कर सकता है। एक शांत इंसान के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत इंसान का अर्थ है वह इंसान जिसका मन हमेशा शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है आपके सभी सोच शांत हो जाएंगे, और तब आपको महसूस होगा कि सचमुच आपका दिमाग कितना मजबूत है। जैसे ही आपको दिमागी शांति मिलेगी आप महसूस करेंगे कि आपकी दिमागी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहां भी हों
आपकी परिस्थितियां जो भी हों, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे और अगर आप यह सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। अपने सोच पर नियंत्रण और अपने विचारों पर यह काबू आप केवल और केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर महात्मा बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे। अब रामू भी उनको धन्यवाद करके चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी सीख मिली। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने